बच्चों ने कहा, तो जब टीचर ने वो वीडियो उनको दिखाया, क्या नाम उसका, मासूम, उस बच्चे ने 3 दिन में मुझसे 5 दिन बोला उसने कि सर 5 दिन में मैं आपको 40 तक करा दूंगा। 3 दिन बाद में सर की वीडियो आती है कि सर उस बच्चे ने 3 दिन में 45 तक पारे याद कर लिए। तो आवश्यकता हम भी तो कर सकते इस चीज को। सर मैं इस बैच का फोटो लेके जाऊंगा इसकी प्रस्तुति का। जी सर जी। और इसी हॉल में यदि आप 2023 तक सारे इस हॉल के जितने भी हमारे प्रतिभागी हैं सभी का विद्यालय निपुण बन जाता, तो इसी हॉल में आप सभी का सम्मान कराया जाएगा आदरणीय प्राचार्य मैम के हाथों। ये सहबों के लिए एक गौरव की बात है कि कम से कम 50 लोगों ने हाथ उठाकर, उस कमरे में तो किसी ने कहा ही नहीं। ऐसा क्या कारण है कि उस कमरे वाले नहीं बोल रहे हैं और इस कमरे वाले बोल रहे हैं? तो है ना कि वो आप लोग अपनी शेयरिंग करिए, आदान प्रदान करिए। देखिए बिल्कुल आप लोगों से मोटिवेट होकर वो भी काम करेंगे। दूसरा, जिस तरह से सहू विकासखंड में अभी जो परफॉर्मेंस आप लोगों ने दी है, मुझे लगता है कि हम 23 तक प्राप्त कर लेंगे। हाँ सर बिल्कुल। कोशिश नहीं करनी है, अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बड़े नहीं है निपुण लक्ष्य, निपुण लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। आप उस सीरियसली पढ़िए। कितने विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने निपुण विद्यालय की कार्य योजना बनाई है? निपुण विद्यालय बनाने के लिए कार्य योजना बनाई है कोई है? देखिए एक मैडम है। मैडम आपकी बनी है कार्य योजना? क्या कार्य योजना है आपकी? क्रियानुसार बिक्री आ रहा है, एक तो वो हो गया। दूसरा ये है कि आप विद्यालय के बच्चों को किस तरह से निपुण बनाएंगे, उसकी कोई प्लानिंग की है? उसकी भी प्लानिंग करनी थी। मैंने बताया तो था हमारे वीडियो सर ने वो लगे निपुण लक्ष्य जो ऐप था उसमें सारे वीक वाइज आ रहा है, पूरा नहीं बताया था आपको कि इस वीक में ये सिखाना है, इस डेट से इस वीक तक, अगले वीक को इस डेट से इस डेट तक, इस तरह से पूरी योजना बनाइए। सारे वीक प्राप्त हो जाएंगे तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बताया था? बोल क्यों नहीं रहे हो? निपुण लक्ष्य पे बताया था नहीं बताया था पूरा? योजना बनाकर उसको फॉलो करके क्या नाम है लक्ष्य प्राप्त करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई थी राष्ट्रीय, प्रिंटेड मटेरियल दिया गया था। समझ शिक्षकगण, आप लोगों को निपुण FLN की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये हालांकि काफ़ी समय से प्रतीक्षारत थे हम कि कब शुरू हो, कुछ देर हो गई, लेकिन अब जब समय आया है तो इन्हें आप लोगों को दी जा रही है। और आप लोगों को पता है इसमें 2 विषयों की ट्रेनिंग है, मेन FLN फाउंडेशन इन लिटरेसी एंड, यानी कौन कौन सी है कि इसमें कौन कौन से विषय हैं? भाषा और गणित। और निपुण में यही है, 2 ही विषय हैं। और कक्षाएं कितनी हैं? 3। मिशन प्रेरणा में कितनी थी? 5। कम हो गई हैं, ये देख रहे हैं ना, इसमें कक्षाएं कम हो गई हैं, लक्ष्य चेंज हो गए हैं, थोड़े अंतर है इनमें। तो आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन 2 विषयों का चयन क्यों किया गया। सिर्फ इन 2 विषयों का चयन किया गया है, बाकी और भी बहुत से विषय हैं, आप लोगों ने भी बहुत से विषय पढ़े होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ भाषा और गणित लिया गया है। कोई बता सकता है क्यों? भाषा और गणित ही क्यों लिए गए? हाँ बताइए बताइए। भाषा और गणित तो बाकी विषय भी पढ़ने पर ही याद रखते हैं, ऐसे में गणित में भी आगे अपने जो व्यवहारिक जीवन में भी गणित ही काम आता है। मुझे ये लगता है कि आप लोग है ना, जैसे लेक्चर मेथड होता है ना कि लेक्चर है ना सुनने आए हैं और लेक्चर सुन के यहाँ से चले जाएंगे। प्रशिक्षण का मतलब होता है 2 वे कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान। जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है वो प्रशिक्षण नहीं कहलाता है। आप लोग ये जो भी ARP या जो भी ट्रेनर्स होते हैं वो आप लोगों से पूछते रहते होंगे, आप लोग जवाब देते रहते होंगे। तो इसमें ना कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये कहा जाता है कि ना कि चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, पढ़ाने का तरीका भी वैसा ही होना चाहिए। तो इसमें भी वैसे ही है कि आप लोगों को केंद्र माना जाए, एक तरह से यूँ कहा जाए। आप लोग
बिल्कुल एक्टिव बने रहिए, ये नहीं कि लेक्चर की तरह से सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप लोग ये बताइए कि भाषा और गणित क्यों लिया गया है। बताया इन्होंने, काफ़ी हद तक ठीक है। चूँकि हम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को, आप पता है कि जब भी कोई बच्चा आता है कक्षा 1 में आता है, हम ये मानते हैं कि शून्य है। यदि आंगनवाड़ी में वो नहीं गया है या घर में किसी ने नहीं पढ़ाया तो वो शून्य होता है। और अधिकतर बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभिभावक इतने जागरूक नहीं होते हैं कि वो आंगनवाड़ी में बच्चों को भेजें या वो बच्चों को बैठ के पढ़ाएं।